तो आज हम डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्लियर? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक रिंग है हमारे सामने और ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर? और यूनिफॉर्मली चार्ज है और हम मान लेते हैं कि इस पे टोटल जो चार्ज है वो कितना है, Q। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से जो सेंटर है इसका O, इस सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पे एक पॉइंट है P और इस एक्सिस वाले पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ जो रेडियस है रिंग की वो कैपिटल R है और इसके सेंटर से एक्सिस पर उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो कितनी है, x। ओके, सो इस पूरे रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेते हैं। ये एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कट किया, यहाँ एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हमने लिया है। डेरिवेशन में अक्सर हम ऐसा करते हैं। और यहाँ इसका जो चार्ज है वो मैंने मान लिया कितना है, dq। इस छोटे हिस्से पर जो चार्ज था वो मैंने कितना मान लिया, dq। अब ये जो डार्क वाला हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, ये डार्क वाला हिस्सा आउटसाइड प्लेन है। चूंकि रिंग हमने बनाई है तो रिंग जो है वो थोड़ी तिरछी हमने बनाई है ताकि हमें एक हिस्सा आउटसाइड प्लेन और दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ हो। तो ये डार्क वाला इमेजिन करो 3D डायग्राम में, तो ये बाहर की तरफ और डॉट वाला पीछे की तरफ है। ओके, सो ये जो छोटा स्मॉल एलिमेंट है यहाँ dq, इस dq की वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरे रिंग के लिए। यही मेथड अगेन एंड अगेन फिजिक्स में रिपीट होता है। कई बार तुम ऑब्जर्व करते हो कि हम एक छोटे से इंपैक्ट से फील्ड या फोर्स या जो भी चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है, जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है, वो हम कैलकुलेट करते हैं और बाद में इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, सो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया dq, सबको दिख रहा है यहाँ, और इसकी वजह से अब मुझे P पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पहले छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ मैं इस पॉइंट से उस P पॉइंट को मिला रहा हूँ। अगर इससे मैं P पॉइंट को मिलाता हूँ, देखो ये लाइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और ये लाइन यहाँ P पॉइंट पे आकर मिल जाती है। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ जो हम बना रहे हैं, ये जो लाइन है हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, L। क्लियर? ये डिस्टेंस यहाँ L है। अब इस पॉइंट की वजह से, बाकी सबको भूल जाओ, इस जो छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट dq है, इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी P पॉइंट पे वो कहाँ होगी, आउटसाइड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में होगी और मैं मान लेता हूँ कि ये कितना है, dE। ठीक है, छोटा चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, dE। आउटवर्ड डायरेक्शन में इस कर रहा हूँ, P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यहाँ पर कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर मैं ये एंगल यहाँ थीटा लेके चलता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हम दो कंपोनेंट यहाँ करेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? सो दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। दिख रहा है सबको? ये वर्टिकल के ऑपोजिट एंगल है यहाँ। तो DE, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है थीटा के पास वाला, सबको पता है सर थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos। तो ये DE cos थीटा हो जाएगा। और जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DE sin थीटा। एक हो गया DE cos थीटा, दूसरा हो गया DE sin थीटा। क्लियर? अब चूंकि हमें कंप्लीट इंपैक्ट कैलकुलेट करना है तो हम एक और एलिमेंट ले रहे हैं इस dq के बिल्कुल ऑपोजिट, इसके डायमीटर की दूसरा जो एंड है, यहाँ एक और dq एलिमेंट लो। ये और dq एलिमेंट है सेम। ठीक है, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है दूसरे एंड पे। अगर मैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँ, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको भी मैंने उसी P पॉइंट पे जाकर मिलाया। क्लियर? यहाँ मिल गया। इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होगी सिमेट्रिकली मैं बोल सकता हूँ ये भी कितनी होगी, L। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और सिमेट्रिकली हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी DE है। अगेन इसके जब हम कंपोनेंट करेंगे ये एंगल भी यहाँ थीटा हो जाएगा। सो वी कैन से दिस एंगल अगेन दिस इज इक्वल्स टू थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा अगेन हम देख सकते हैं कि वो कितना आएगा, वो आएगा DE cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा DE sin थीटा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है, लॉजिकल था, काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम है। समझने के बाद खुद ड्रॉ करके देखना है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसिल्ड आउट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल एडेड अप। सो इन दिस कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मिलकर इसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे।
पॉइंट क्लियर है? सो डायरेक्शन हमें पता चल गई कि डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग ही होगी, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते तो यही डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती। क्लियर? सो डायरेक्शन यहां से क्लियर हो चुकी है, एक्सिस के अलोंग है, आउटवर्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ रिंग। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है, यानी अब हमें समझ में आ गया कि डी cos थीटा का हमें इंटीग्रेशन या सिग्मा करना है और उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा? अगर हम देखें E तो वो होगा सिग्मा DE cos थीटा। हम सारे DE cos थीटा को यहाँ ऐड कर देंगे। क्लियर? वैल्यू रखते हैं, इज इक्वल्स टू ये होगा सिग्मा DE कितना होगा? K Q अपॉन R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। Q की जगह कितना आएगा? DQ, और R स्क्वायर की जगह कितना आएगा? L स्क्वायर। क्लियर? K Q L, उसकी डिस्टेंस कितनी है? L स्क्वायर। L डिस्टेंस हमने अज्यूम की है, हम इसकी वैल्यू रख लेंगे अभी, ठीक है ना? cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा क्या होगा? B अपॉन H। B कितना है? X अपॉन H कितना है? L। क्लियर? यहां से हम वैल्यू प्लेस करते हैं, हम जानते हैं L स्क्वायर कितना होगा? X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड वी कैन से L इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर कितना हो जाएगा? 1/2। अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे एल स्क्वायर इंटू एल यानी एल क्यूब चाहिए। एल क्यूब अगर निकालेंगे तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, पावर के ऊपर जब पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा के डी क्यूब इंटू एक्स अपॉन एल क्यूब की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये गिवन वैल्यूज हैं। एक्स यहाँ पर सेंटर से एक्सिस वाले पॉइंट की डिस्टेंस है, आर रेडियस है, इस रिंग की रेडियस कितनी है? आर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में सारे कांस्टेंट बाहर निकालो। के कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। एक्स और आर दोनों कांस्टेंट हैं। सिग्मा में कौन रह गया बताओ? डी क्यूब। अगर मैं सारे डी क्यूब को ऐड कर दूं तो टोटल रिंग का जो चार्ज है वो आ जाएगा, और रिंग का टोटल चार्ज कितना है? Q। क्लियर? तो सिग्मा डी क्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा डी क्यू जो है ये Q के इक्वल होगा, यानी अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास कितना आ रहा है? यहाँ से हम देखिए डी क्यू की जगह Q आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। This will be the magnitude of electric field on axis of a uniformly charged ring. Clear? और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसे हम एन कैप कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये एन कैप है तो वेक्टर लगाओगे यहाँ और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? साथ में यहाँ एन कैप और आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो एक्सिस के अलोंग की ये डायरेक्शन होगी। सो दिस इज द डेरिवेशन जिससे हम एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा बोनस, डेरिवेशन तो यहीं तक था। डेरिवेशन अगर किसी को अच्छे से समझना है तो यहाँ तक इनफ है। एक बोनस क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन जो एडवांस लेवल पे यहाँ से बनता है, कंपटीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सीखेंगे हम। सीखने के लिए हम देखें तो कहीं भी ये जो चैप्टर है, कहीं भी ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स से वो लिमिटेड नहीं होती, कहीं खत्म नहीं होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जितना सीखोगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो पॉइंट ये है, सेकंड जो क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सिस पर सेंटर पॉइंट O से कितनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी या उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, अगर मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कितना होगा? कॉमन सेंस से वो बता सकते हैं, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा EO, x कितना हो जाएगा? 0, और अगर x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? 0। तो याद रखना रिंग के सेंटर पर कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। और वैसे भी देखें तो सारे चार्ज की वजह से डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली आएगी, यानी प्लेन के अंदर ही आएगी, और वो प्लेन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को सब इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं उस पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम के लिए एक कॉन्सेप्ट हम 11th क्लास में ही सीखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं।
11 के बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में ये हमने सीखा था। ओके, तो मुझे अगर पोजीशन x पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को x के साथ डिफरेंशिएशन कितना कर देंगे हम, 0। जहां ये डिफरेंशिएशन 0 होगा वही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होगा। चलो dE/dx 0 करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो d dx ये तरीका होता है, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, e की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। kq कांस्टेंट है, बाहर लो, d dx ऑफ ये हो जाएगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर कितना 3/2। ओके, और इज इक्वल टू 0। तो kq इधर जाके 0 हो जाएगा। या जो फॉर्मूला काम में आने वाला है अपने, वो फॉर्मूला कौन सा है, हम जानते हैं d dx ऑफ u अपॉन v। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अनदर फंक्शन ऑफ x। और अगर इस फॉर्मूले को हम देखें डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, आंसर होता है v du dx माइनस u dv dx अपॉन v स्क्वायर। u यहाँ फर्स्ट फंक्शन है ऊपर वाला, और v सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन स्क्वायर। ओके, सो यहाँ अप्लाई करेंगे इसे, कि q उधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा। ओके, और ये u की तरह ट्रीट होगा और ये v की तरह ट्रीट होगा। सबसे पहले v वेट करेगा, यानी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 एज इट इज आ जाएगा, और dx x का डिफरेंशिएशन x के रिलेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट अब x वेट करेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर आगे बिल्कुल x की पावर n की तरह ट्रीट होता है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n into x की पावर n minus 1। तो पावर आगे यानी 3/2 आगे आ जाएगा, ऊपर कितना होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी, 3/2 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 1/2। यू आर गेटिंग इट, तो ये हो जाएगा 1/2। ये अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस पावर का। अब पावर के अलावा अंदर जो फंक्शन है, जो वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो पावर के बाद ये x स्क्वायर r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, r स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना आएगा इनटू में 2x। तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ इसका, और अपॉन में v का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर आएगा। बेस का स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली यहाँ रह जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा। इज इक्वल टू में कितना लिखना है, 0 लिखना है। यू आर गेटिंग इट, ये वाला डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 11th क्लास में मैंने सिखाया था। तो पॉइंट क्या है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 किस तरह से करते हैं अभी भी सीख लो। क्या करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3/2 पावर आगे आ गई, x स्क्वायर r स्क्वायर 3/2 माइनस 1 पावर कितनी रह गई 1/2। ये बेसिक x पावर n का फार्मूला है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पावर से डील किया है, अब हम फंक्शन से डील करेंगे। x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से जब डील करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 2x आएगा, क्योंकि r स्क्वायर खुद कितना हो जाएगा 0। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल क्यूब उधर 0 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में भी ये 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखना हो, यहाँ हमें मिल रहा है ऊपर अगर हम देखें तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 1/2 हमने यहाँ कॉमन लिया, और जब भी कॉमन आएगा तो इधर कितना बचेगा, यहाँ देखो 1/2 पावर कॉमन आई है तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि 3/2 पावर थी, एक पावर बच गई, आधी पावर कॉमन ली है, माइनस यहाँ देखें हम तो यहाँ से ये पूरी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास मिलेगा 3x स्क्वायर। यू आर गेटिंग इट, तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास, x 3 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 3x स्क्वायर, और बाकी पावर ये कॉमन आ गई, इज इक्वल टू में 0 है, तो जो कॉमन लिया है वापस से 0 के साथ जाके फिर से 0 हो जाएगा। ये हमारे पास ब्रैकेट बचा, यानी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा, चलो r स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, r स्क्वायर और x कितना है बोलो, -3 और प्लस का x यानी -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2, यानी x कितना आया, x इक्वल्स टू आया प्लस माइनस r अपॉन अंडर रूट 2। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द पॉइंट from the point center point O at which intensity of electric field is maximum। क्लियर? तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस रिंग में उन पॉइंट्स की लोकेशन बताओ जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो दोनों तरफ O पॉइंट से राइट और O पॉइंट से लेफ्ट में उस पॉइंट की पोजीशन कितनी होगी, r बाय अंडर रूट 2, जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस डेरिवेशन। थैंक यू।